तो हेलो एवरीवन, दिस साइड कपिल। सो गाइस, आज हम कुछ ऐसी अपडेट लेकर के आए हैं। ज़्यादातर लोगों की डिमांड यही आती है कि सर एमएनसी कंपनी में जॉब लेकर के आएगा जो मल्टीनेशनल कंपनी हो और अपॉर्चुनिटी भी अच्छी खासी हो। तो भाई अपॉर्चुनिटी तो बहुत सारी हैं। डिमांड होती है आप लोगों की, आप 10th पास हो 12th पास हो, फिर कहते हो सर मेरे को 30,000 सैलरी दिलवाइएगा। तो भाई ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर आप सोचो, खुद से सोचो, आप 10th पास हो 12th पास हो, डिमांड आ रही है 30,000 रुपये सैलरी दिलवाइएगा। अगर आप लोगों को 30,000 रुपये सैलरी दिलवाएँगे तो जो बीटेक करके बैठे हैं, आईटीआई वाले हैं, ग्रेजुएशन वाले बंदे हैं, उन लोगों की सैलरी क्या होनी चाहिए? आपने कभी ये सोचा है? 10th पास हो तो उस हिसाब से सैलरी रखोगे। हाँ, चलो 17-18,000 रुपए में काम चल जाना चाहिए। या तो फिर आपके पास में क्वालिफ़िकेशन हो। क्वालिफ़िकेशन नहीं है तो आपके पास में एटलीस्ट स्किल्स तो हो आपके पास में। आपको ना ही कोई मशीन चलानी आती है, ना कोई सीएनसी मशीन आती है, ना बीएमसी मशीन आती है, मोल्डिंग मशीन, कोई भी मशीन भी चलानी नहीं आती, फिर भी कहते हो सर मेरे को सैलरी 30,000 दिलवाइएगा। तो ऐसा मैं कैसे करवा सकता हूँ? हाँ, कुछ केसेस में होता है, जैसे आपको एमआईजी वेल्डिंग आती है तो आप आराम से 26,000 रुपये आपकी सैलरी आ जाती है, आपके पास स्किल्स ना भी हो तब भी चलेगा। और फिर देखो, पैसा कमाना तो मेहनत करनी पड़ेगी। अब 30,000 रुपये बना सकते हो, 10th पास हो तब भी 30,000 रुपये कमा सकते हो, बट आपको काम एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। ओवरटाइम बोलते हैं, ओवरटाइम ज़्यादा करना पड़ेगा। आज की जो मैं वैकेंसी लेकर के आया हूँ, यहाँ पर आपको ओवरटाइम अच्छा खासा मिलने वाला है। साथ ही साथ में यहाँ पर अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। अब कई लोगों के क्वेश्चन आएँगे, सर मैं अनपढ़ हूँ, मेरा हो जाएगा क्या? मेरी एज ज़्यादा है, 50 साल है, 55 साल है, मेरा क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले मैं उन लोगों के ये डाउट क्लियर कर देता हूँ भाई, यहाँ पर अनपढ़ से लेकर के ग्रेजुएट तक कोई भी आ सकता है। बहुत बड़ी अपडेट है, बहुत बड़ी वैकेंसी है और ये परमानेंट जॉब रहने वाली है। जब तक आप 60 साल के नहीं हो जाते हो तब तक आपको कोई निकालने वाला नहीं है। यहाँ पर आपका सैलरी इंक्रीमेंट होता रहेगा। जैसे-जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, वैसे-वैसे आपका सैलरी इंक्रीमेंट होता जाएगा। यहाँ पर आपकी हर साल सैलरी इंक्रीमेंट होती रहेगी, 10 से 15% हर साल इंक्रीमेंट होगी। अब बात करते हैं यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन। तो यहाँ पर देखो, अनपढ़ से लेकर के ग्रेजुएट तक कोई भी आ सकता है। यहाँ पर जो एज क्राइटेरिया, एज मैंने बता दिया, 18 से 50-55 साल तक कोई भी आ सकता है। बस हेल्थ इशू ना हो, आप 55 साल के हो गए फिर भी करवा दूँगा, काम कर सकते हो तो आ जाइए। अब इसमें जो वर्किंग रहेगा, वर्किंग देखो क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से आपको डिपार्टमेंट मिलेगा। मेरे को कॉल करके ये मत कहना कि सर मेरे को ये डिपार्टमेंट दिलवा दो, वो डिपार्टमेंट दिलवा दो। आपका इंटरव्यू करवा देंगे। जो भी आपका जैसा भी इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के हिसाब से आपको डिपार्टमेंट मिल जाएगा। आप अगर 12th पास हो, क्वालिटी का काम आता है, इंटरव्यू में आपने क्वालिटी वाला इंटरव्यू क्वालीफाई कर लिया तो क्वालिटी वाला मिल जाएगा। आईटीआई किए हुए हो, आपका क्वालिटी का इंटरव्यू हो रहा है, क्वालिटी का इंटरव्यू क्वालीफाई नहीं कर पाए तो फिर हम भी कुछ नहीं कर सकते। आपके इंटरव्यू के हिसाब से आपको डिपार्टमेंट मिल जाएगा। आप लोगों की डिमांड थी कि सर मेरे को ये डिपार्टमेंट दिलवा दो, वो डिपार्टमेंट दिलवा दो, तो उसके हिसाब से मैंने बहुत से लोगों को डिपार्टमेंट दिलवाया भी। बट कुछ लोगों के पास में स्किल्स नहीं होते, उनको अपने इंटरव्यू पे अपने ऊपर भरोसा नहीं होता कि हम कर पाएँगे, नहीं कर पाएँगे, तो उसमें भी हम फिर कुछ नहीं कर पाते हैं। तो आपकी स्किल्स और आपके इंटरव्यू के हिसाब से आपका डिपार्टमेंट भी मिल जाएगा। अब बात करते हैं इसमें रहने-खाने की सुविधा है क्या? जी हाँ, बिल्कुल इसमें रहने और खाने की भी सुविधा हो जाएगी, लेकिन फर्स्ट मंथ का रेंट आपको देना पड़ेगा। बेड वाला रूम चाहिए तो 1,500 रुपए लगेगा, बिना बेड वाला रूम चाहिए तो 1,000 रुपए लगेगा। ये फर्स्ट मंथ आपको देना पड़ेगा, अगले मंथ से कंपनी पे करेगी आपके। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें खाने की सुविधा। जब तक आप कंपनी में रहोगे, ऑन ड्यूटी रहोगे, तब तक आपको कंपनी खाना देगी। कंपनी इसमें 1 टाइम का खाना, 2 टाइम का चाय नाश्ता वैसे फ्री देती है। साथ ही साथ में ओवरटाइम करते हो तो 1 टाइम का खाना और इंक्लूड हो जाता है इसमें। अब जब जैसे ही कंपनी से बाहर जाओगे, फिर आप अपने होटल में खाओ या फिर ठेले पे केले खा रहे हो, कुछ भी खा रहे हो, तो वो पैसा आपको देना पड़ेगा, वो कंपनी नहीं देगी। जब तक कंपनी के अंदर रहोगे तब तक कंपनी आपका पैसा पे करने वाली है। अब बात करते हैं सेकंड टाइम का खाना कहाँ होगा। तो सेकंड टाइम का खाना आपका जिस हॉस्टल में रहोगे उस हॉस्टल में सेकंड टाइम का खाना करवा दिया जाता है। तो इससे क्या होगा कि जो भी आप सेकंड टाइम खाना खाओगे, आपका 40 से 45 रुपए लगेगा, तो आप दे सकते हो आराम से। अगर खुद से बनाना चाहते हो तो खुद से भी बना सकते हो। अगर दोनों नहीं करना चाहते हो तो कंपनी में ओवरटाइम ज़्यादा करो, वहीं पे खाओ और पैसे भी ज़्यादा मिलेंगे। ज़्यादा काम करोगे, ज़्यादा पैसे मिलेंगे। बात करते हैं यहाँ पर ड्यूटी कितने घंटे चलती है। तो ड्यूटी मिनिमम 10 से 12 घंटे इसमें ड्यूटी चलती है। आप एक्स्ट्रा काम कर सकते हो। कई लोग होते हैं अपने यूपी बिहार से आते हैं, 16-16 घंटे करते हैं। तो देखो, 16 घंटे डेली तो नहीं चलने वाली है, बट हाँ प्रोडक्शन रहता है तो कभी-कभी 16 घंटे चलती है। महीने में 10-12 दिन 16 घंटे चलती है।
तो कुछ अपने भाई लोग हैं जो 16 घंटे भी काम करना चाहते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में बस एक ही चीज़ है, पैसा पैसा। भाई अच्छी बात है, पैसा आना भी चाहिए, लेकिन थोड़ा हेल्थ का भी ध्यान रखना चाहिए। अगर 16 घंटे कर सकते हो तो 16 घंटे कर सकते हो, आराम से 25-26 हज़ार रुपये तक उठा सकते हो। इतनी मेरी गारंटी, अगर आप लोग 16 घंटे करते हो तो 26-27 हज़ार रुपये आराम से आपका पैसा आएगा। अगर आपने 16 घंटे किया, 10 दिन भी 16 घंटे कर लिए तब भी आराम से आ जाएगा। बाकी 12 घंटे 26 दिन करते हो तो 20-21 हज़ार रुपये आराम से आपके अकाउंट में आएगा इन हैंड। और बाकी सैलरी स्लिप मैच कर लेना, जिस दिन सैलरी है उस दिन इस वीडियो को और सैलरी को मैच कर लेना, जो मैंने बताया वो मिला या नहीं मिला। बाकी मैं डंके की चोट पे कहता हूँ, जो मैं बोलता हूँ वो मैं करवा के भी देता हूँ। इससे पहले मैं बहुत से लोगों का अलग अलग डिपार्टमेंट में सिलेक्शन भी करवा चुका हूँ। कई लोगों का एयरलाइंस में भी हुआ है, तो वहाँ से लोगों को थोड़ा सा ट्रस्ट हुआ है, वैल्यू हुई है, वैल्यू ऐड की। और बाकी आज की जॉब कैसे लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी हम लोग मिलते हैं कुछ नई जॉब अपडेट के साथ में, तब तक सभी को बाय बाय, जय हिंद।